सीरीज प्रजापति जीके में आपका स्वागत है। करंट अफेयर्स की कड़ी में आज हम 1 जुलाई 2024 से 7 जुलाई 2024 तक के प्रश्न लेंगे जो कि मैंने राजस्थान पत्रिका से ही लिए हैं। इसमें पहला प्रश्न है 1 जुलाई 2024 से भारतीय दंड संहिता जिसे आईपीसी के नाम से भी जाना जाता है, भारतीय दंड संहिता का नया नाम हो गया है, परिवर्तित हो गया है। ये नाम है भारतीय न्याय संहिता। भारतीय न्याय संहिता बीएनएस इसका नाम कर दिया गया है। आईपीसी में 511 धाराएं थी और भारतीय न्याय संहिता में 358 धाराएं अब हो गई है। धाराओं का परिवर्तन किया गया है। एक तो आपको नाम ध्यान रखना है कि पहले क्या नाम था, अब क्या नाम हो गया है, और पहले कितनी धाराएं थी और अब कितनी वर्तमान में धाराएं हैं। और आईपीसी का नाम बीएनएस कर दिया गया है और इसमें बीएनएस में भारतीय न्याय संहिता में धाराओं का क्रम भी बदल दिया गया है। उसी प्रकार 1 जुलाई 2024 से सीआरपीसी जिसे हम दंड प्रक्रिया संहिता के नाम से जानते हैं, सीआरपीसी का नया नाम भी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता अर्थात बीएनएसएस कर दिया गया है। सीआरपीसी में 484 धाराएं थी और अब बीएनएसएस में 531 धाराएं हो गई है। इसमें भी आपको ध्यान रखना है कि सीआरपीसी का नाम अब बीएनएसएस कर दिया गया है। पहले इसमें 484 धाराएं थी और अब वर्तमान में 531 धाराएं इसमें अब हो गई है। इसी प्रकार 1 जुलाई 2024 से भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 का नाम परिवर्तित करके भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 कर दिया गया है। पुराने कानून में 167 प्रावधान थे जबकि नए कानून में अब 170 प्रावधान कर दिए गए हैं। 3 प्रावधान की बढ़ोतरी इसमें कर दी गई है और भारतीय साक्ष्य अधिनियम में अब डिजिटल सबूतों को महत्व दिया गया है। डिजिटल सबूत अर्थात कैमरा रिकॉर्डिंग वगैरह को जो डिजिटल सबूत होते हैं उनको अधिक महत्व अब इस साक्ष्य अधिनियम भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 में दिया गया है। इसी प्रकार राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस 1 जुलाई को मनाया जाता है जो कि पश्चिम बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री और चिकित्सक डॉक्टर विधान चंद्र राय के स्वास्थ्य के क्षेत्र में योगदान को याद करने के लिए 1991 से प्रतिवर्ष 1 जुलाई को चिकित्सक दिवस मनाया जाता है। 1 जुलाई को राय की जयंती व पुण्यतिथि आती है। अगला प्रश्न है विराट कोहली, रोहित शर्मा और रविंद्र जडेजा ने टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास या रिटायरमेंट ले लिया है। कौन थे वो क्रिकेटर? 3 क्रिकेटर है जिन्होंने संन्यास ले लिया है, विराट कोहली, रोहित शर्मा और रविंद्र जडेजा। इसी प्रकार अगला प्रश्न है बीसीसीआई बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल ऑफ इंडिया ने विजेता टी20 भारतीय टीम को, जो भी वर्ल्ड कप हुआ था, वर्ल्ड कप टी20 में जो भारतीय टीम विजेता रही है उसको 125 करोड़ रुपए का इनाम बीसीसीआई ने देना घोषित किया है। महाराष्ट्र की प्रथम महिला मुख्य सचिव किन्हें बनाया गया है? तो महाराष्ट्र की प्रथम महिला मुख्य सचिव सुजाता सोनिक को बनाया गया है, सुजाता सोनिक। अगला प्रश्न है एक व्यक्ति एक पेड़ अभियान। एक व्यक्ति एक पेड़ अभियान वर्ष 2004 में शुरू हुआ था जिसे 11 जुलाई 2005 से हरियाणा और राजस्थान के नाम से जाना जाता है। यानी एक व्यक्ति एक पेड़ अभियान जो 2004 में शुरू हुआ था इसे 11 जुलाई 2005 से हरियाणा और राजस्थान के नाम से जाना जाता है और ये वर्तमान में भी लागू है, ये भी हरियाणा और राजस्थान। और सीमा सुरक्षा बल बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जिसे हम बीएसएफ भी कहते हैं, तो बीएसएफ के राजस्थान फ्रंटियर का महानिरीक्षक आईजी बनाया गया है, एमएल गर्ग को बनाया गया है। इसी प्रकार अगला प्रश्न है भारतीय थल सेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी को बनाया गया है। अगला प्रश्न है भारतीय नौसेना प्रमुख, तो भारतीय नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश त्रिपाठी को बनाया गया है। इसी प्रकार अगला प्रश्न है भारतीय थल सेना में उप सेना प्रमुख, सेना प्रमुख से नीचे का, तो भारतीय थल सेना में उप सेना प्रमुख बनाया गया है एनएस राजा सुब्रमण्यम को उप सेना प्रमुख बनाया गया है थल सेना में। अगला प्रश्न है झारखंड के सीएम बनाया गया है, तो झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को बनाया गया है। अगला प्रश्न है राजस्थान राज्य मुख्य सूचना आयुक्त बनाया गया है, तो मोहन लाल लाठर को राजस्थान राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त बनाया
गया है। अगला प्रश्न है ईरान के राष्ट्रपति किन्हें बनाया गया है? तो ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान को बनाया गया है। इसी प्रकार अगला प्रश्न है शीर्ष भारतीय पहलवान विनेश फोगाट ने स्पेन ग्रांड प्रिक्स में महिलाओं के 50 किलोग्राम वर्ग में, ये जो ग्रांपी जो होता है इसका फुल फॉर्म होता है ग्रांड प्रिक्स, तो स्पेन ग्रांड प्रिक्स में महिलाओं के 50 किलोग्राम वर्ग में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक इन्होंने जीता है। एक पेड़ एक मां के नाम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स। तो एक पेड़ एक मां के नाम अभियान की शुरुआत 5 जून 2024 में, यानी कि हाल ही में 5 जून 2024 को क्या मनाया जाता है? 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो 5 जून 2024 को हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली के बुद्ध जयंती पार्क में एक पीपल का पेड़ लगा करके इस अभियान की शुरुआत की है। किस अभियान की? एक पेड़ एक मां के नाम अभियान की शुरुआत की है। आशा करता हूं फ्रेंड्स आपको ये राजस्थान पत्रिका का सार संग्रह जो मैंने 7 दिवस का दिया है, यह अभी वीडियो बनाया है, आपको अच्छा लगेगा। थैंक्स फ्रेंड फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।